जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिंगनैन को पता चल जाता है कि उसके साथ वान यू नहीं बल्कि लियांगजी है। लियांगजी को वहां देखकर जिंगनैन को काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें और पूरे गॉब्लिन किंगडम को खत्म कर दूंगा। और ऐसा कहते ही वो लियांगजी पर अटैक करना शुरू कर देता है, बट लियांगजी उसके अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद वो जिंगनैन को लात मारकर पीछे ढकेल देता है, लेकिन फिर भी जिंगनैन दोबारा से लियांगजी पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो लियांगजी उसका मुकाबला करता है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम पहले ही मुझे सब कुछ दे चुके हो। अगर तुम अब जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सामने हार मान लो। ऐसा कहते ही वो जिंगनैन को जमीन पर पटक देता है। उस आवाज को सुनकर बाहर खड़े सोल्जर सोचते हैं कि मास्टर जिंगनैन आज काफी ज्यादा खुश है। लगता है कि वो आज की रात को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं। तभी दूसरा सोल्जर अपने साथी से बोलता है कि हमें मास्टर को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम जिंगनैन को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी लियांगजी अपना पैर जिंगनैन के सर पर रखता है। जिंगनैन लियांगजी से बोलता है कि अगर मैं आज रात यहाँ मारा गया तो कल मेरे सोल्जर्स पूरे गॉब्लिन किंगडम को खत्म कर देंगे, इसलिए तुम मुझे मारने की हिम्मत भी मत करना। तो लियांगजी उससे बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, गॉब्लिन किंगडम को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैंने पहले से ही सारा इंतजाम कर लिया है, तुम तो बस अपने बारे में चिंता करो। तो जिंगनैन लियांगजी से बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं वान यू के साथ अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। ये सुनकर लियांगजी मुस्कुराता वो उससे कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद तो वैसे भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए मुझे तुम्हें जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिंगनैन उससे बोलता है कि मुझे पता है ज़ूटियन मून बीस्ट की सोल कहाँ पर कैद है, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूं, तुम उसी के लिए यहाँ आए हो है ना। उसकी बात सुनकर लियांगजी रुक जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं इसकी बात मानता हूँ तो मैं मून बीस्ट तक आसानी से पहुंच सकता हूँ। तो लियांगजी जिंगनैन से बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना और मुझे जल्दी से मून बीस्ट के पास लेकर चलो। इसके बाद जिंगनैन लियांगजी को पीछे आने के लिए कहता है। लियांगजी उसके साथ जाता है। जैसे ही वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जिंगनैन का जनरल एक डीमन के साथ बाहर खड़ा होता है। वो जैसे ही जिंगनैन के साथ लियांगजी को देखता है तो वो लियांगजी पर उस डीमन से अटैक करने के लिए कहता है, बट लियांगजी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और जैसे ही डीमन लियांगजी पर दोबारा अटैक करता है तो लियांगजी उसके फेस पर किक करता है। लियांगजी की एक ही किक में वो डीमन बेहोश हो जाता है। तो लियांगजी उससे बोलता है कि क्या मेरे जूते से अच्छी स्मेल नहीं आती। और तभी लियांगजी जिंगनैन के जनरल को देखता है। लियांगजी उसको उठाकर दूर फेंक देता है। जनरल बाकी सभी सोल्जर्स को अटैक का कहता है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे सोल्जर्स ढेर हो चुके हैं, क्योंकि पीछे से गॉब्लिन किंगडम के रॉयल सोल्जर्स ने भी अटैक कर दिया था, जिन्होंने उनके डिफेंस वॉरियर को पूरी तरह हरा दिया था। लेकिन किंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। किंग सोल्जर से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी बगावत करने की। तो वो सभी सोल्जर्स अपने असली रूप में आते हैं। असल में वो सभी लियांगजी के दोस्त ही होते हैं। फेरी फॉक्स किंग के पास आती है और वो किंग को बेहोश कर देती है। इसके बाद लियांगजी जिंगनैन को अपने साथ नीचे लेकर आता है। वो सभी डीमंस लियांगजी पर अटैक करने के लिए उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियांगजी उन्हें अपनी पावर से दबा लेता है। लियांगजी उनसे बोलता है कि तुम्हें जीने के लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो डीमंस बोलते हैं कि हमें पॉइजन दिया गया है, अगर हमें एंटीडोट नहीं मिला तो हम जल्द ही मारे जाएंगे। तो लियांगजी जिंगनैन से उस पॉइजन का एंटीडोट लेता है और वो उन सभी डीमंस को वो एंटीडोट दे देता है। इसके बाद वो सभी डीमंस लियांगजी का शुक्रिया अदा करते हैं और वो लोग लियांगजी को अपना मास्टर बना लेते हैं। लियांगजी उन डीमन से बोलता है कि अब तुम स्वतंत्र हो, तुम जहाँ चाहे जा सकते हो। वो डीमन लियांगजी से बोलती है कि हमारा कोई घर नहीं है, कृपया आप हमें अपने साथ रख लें, हम वस्तु निर्माण में बहुत अच्छे हैं, हमने आज तक कई हथियार और महलों का निर्माण किया है, हम आपके काम आ सकते हैं। ये सुनकर लियांगजी काफी खुश होता है। वो बोलता है कि मुझे टोमेटो सिटी में आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। लियांगजी उन डीमंस को अपने साथ रख लेता है। इसके बाद लियांगजी अपने दोस्तों से पूछता है कि हमारा प्लान कैसा चल रहा है। तो यू चैन लियांगजी से बोलता है कि हम पर भरोसा करो, हमने सब कुछ ठीक किया है और अब तक सब कुछ हमारे उम्मीद के मुताबिक ही चल रहा है। इसके बाद लियांगजी जिंगनैन को अपने साथ लेकर मून बीस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिंगनैन उन लोगों को एक गुफा के पास लेकर आता है और उनको बताता है कि ये एक अबैंडन केव है। मून बीस्ट की स्पिरिचुअल बॉडी को यहीं पर रखा गया है, इसके अंदर जाने के लिए हमें इस चाबी की जरूरत पड़ेगी। तो लियांगजी बोलता है कि ऐसी जगहों पर एक स्पिरिचुअल डिफेंस मैकेनिज्म लगा होता है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। तो जिंगनैन बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वान यू उसे पीछे से किक करती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता तो पता करके आओ। जैसे ही जिंगनैन केव से टकराता है तो डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है और जिंगनैन के ऊपर हेवनली लाइटनिंग से अटैक होने लगता है, जिससे इंजर्ड होकर जिंगनैन जमीन पर गिर जाता है। लियांगजी जिंगनैन से बोलता है कि जल्दी से उठो और इस दरवाजे को खोलो। जिंगनैन खड़ा होता है और वो बोलता है कि लियांगजी मैं तुमसे हर चीज का बदला लूंगा। इसके बाद वो उस दरवाजे को खोलने के लिए की का इस्तेमाल करने लगता है। की को दरवाजे में लगाते ही एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और जिंगनैन के ऊपर हेवनली लाइटनिंग से अटैक भी होना शुरू हो जाता है। जिंगनैन की कोशिश करने के बाद भी वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाता और वो बस बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी प्रिंसेस फ्यूरी पीछे से अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करती है और वो जिंगनैन की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेती है।
वो बोलती है कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसे केवल हम चाबी से ओपन कर सकते हैं। और वो जिंगनैन का इस्तेमाल करके केव की फॉर्मेशन को ओपन कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मेशन खुलने के बाद भी केव का दरवाजा ओपन नहीं होता। ये देखकर लियांगजी जिंगनैन से पूछता है कि अभी तक केव का दरवाजा ओपन क्यों नहीं हुआ। तो जिंगनैन उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे जो भी पता था मैंने तुमको वो सब बता दिया है। और वो बोलता है कि हो सकता है इसके लिए मेरी ताकत कम है, तुमको एक बार खुद कोशिश करनी चाहिए। तो लियांगजी अपनी पर्पल डिमन आई का इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि सच में केव के अंदर मून बीस्ट की स्पिरिचुअल बॉडी मौजूद होती है। लियांगजी बोलता है कि चाबी बिल्कुल बेकार थी, अब मुझे खुद कोशिश करनी होगी। इसके बाद लियांगजी अपने गोल्डन ड्रैगन को समवन करता है और उस केव के दरवाजे पर अटैक करता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या लियांगजी केव के दरवाजे को ब्रेक कर पाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।